क्वेश्चन नंबर 1, लेसन नंबर 1, सर्कल प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है और उसमें कुछ वैल्यूज़ बता भी दी गई हैं, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर एंगल भी दे रखा है। हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 1 ये लेते हैं कि हमारे पास ये लाइन है और ये लाइन पास कर रही है सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर से जब ये लाइन पास करेगी तो इसलिए इसको हम डायमीटर कहते हैं और सर्कल को ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक ए पर और एक सी पर, डायमीटर, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल डी। रेडियस ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, दिस इज कॉल्ड रेडियस। यानी कि ओ सी डिस्टेंस भी रेडियस होगा इसमें और ओ ए डिस्टेंस भी रेडियस होगा इसमें, दोनों रेडियस होंगे, दोनों रेडियाई हैं। ओ ए डिस्टेंस सेंटर टू द सर्कल डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस एंड इट इज़ नोटेड बाय स्मॉल आर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास प्रॉपर्टी जो यूज़ हो रही है वो ये है कि ये डायमीटर सर्कल को कहीं पे मीट करे, जैसे ये सी पॉइंट से लेंगे और ये बी पॉइंट पे मीट करती है लाइन सी बी, और इस तरह से ए पॉइंट से अगर स्टार्ट करें तो ये लाइन आपके पास ए बी लाइन है, ये लाइन और ये लाइन सी बी लाइन और आपके पास ए बी लाइन, ये दोनों मीट कर रहे हैं पॉइंट बी पर सर्कल को। जहाँ ये मीट करेगा डायमीटर, इसकी एक्सट्रीमिटीज़, इन्हें एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं, ए पॉइंट को और सी पॉइंट को एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं। सर्कल पे कहीं पे भी ये मीट करे तो इसे हम 90 डिग्री कहते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल है। सर्कल की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास सर्कल का डायमीटर कहीं पे भी मीट करे सर्कल पे तो वो 90 डिग्री ही बनाएगा हमेशा। ये यहाँ मीट करता है 90 डिग्री बनाएगा, अगर इस जगह मीट करता है तो 90 डिग्री बनाएगा, और अगर यहाँ मीट करता है तो 90 डिग्री बनाएगा। कहीं पे भी ये मीट करेंगे तो ये 90 डिग्री ही बनाएंगे हमेशा। तो 90 डिग्री ये बन रहा है, तो 90 में से अगर आप 34 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एंगल आपके पास आ सकता है 90 माइनस 34 विच इज़ इक्वल टू 56 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास 56 डिग्री आ गया। BAC इज़ इक्वल टू 56 डिग्री। अब हम निकालते हैं रेडियस। रेडियस निकालने के लिए हमें डायमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। डायमीटर जो है वो आपके पास ये अगर देखा जाए कि AC एक डायमीटर है, A पॉइंट ये है, C पॉइंट ये है, 90 डिग्री ये बन रहा है, और आपके पास ये हाइपोटेनस 5 है, 3 इसका बेस है। तो 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, ये आपके पास बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अब फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। 5 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 25 plus is equal to 9 plus AC square. So we have 25 minus 9 is equal to AC square. 16 is equal to AC square. और AC square की वैल्यू आ गई है आपके पास, तो AC भी निकल आएगा और वो आएगा 4। प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये हाइट है, ये डिस्टेंस है, लेंथ है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगा। AC आपके पास AC 4 आ गया, AC तो डायमीटर था, तो रेडियस आपको पता चल गया कि रेडियस इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, यानी कि हाफ ऑफ डायमीटर हाफ ऑफ 4, आंसर आ गया 2 इसका रेडियस आ गया, आंसर 2। ये हमारे पास रेडियस फाइंड आउट हो गया। हमें रेडियस निकालना था, रेडियस फाइंड आउट करना था और हमने एंगल निकालना था। ये हमारा क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर का था और यही दोनों इसके आंसर्स हैं, यहाँ पर 56 और 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सर्कल दे रखा है और सब कुछ है हमारे पास यहाँ मौजूद, और इसमें हम देख सकते हैं हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, BDC, ABC और ACB। तो हम इस सर्कल में देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लग सकती हैं। सबसे पहला काम हमेशा ये किया करें कि आपने सेंटर को देखना है कि सेंटर से कोई लाइन पास तो नहीं कर रही। सेंटर से अगर कोई लाइन पास कर रही है तो वो एक डायमीटर है, यहाँ से स्टार्ट करना आपने क्वेश्चन हमेशा। अगर AC लाइन है तो आप इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं मीट करी होगी सर्कल पे, जहाँ ये सर्कल पे मीट करेगी वहाँ 90 डिग्री बनेगा। 90 बनेगा तो फिर 90 में से 42 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये रिमेनिंग एंगल आपके पास आ जाएगा 90 माइनस 42, दिस इज़ इक्वल टू 48 डिग्री। ये एंगल 48 डिग्री आ गया। और इसी तरह से एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये सेगमेंट कहलाता है, इसे सेगमेंट कहते हैं। ये BC एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये हिस्सा है B से लेकर C तक, BC एक सेगमेंट है, ये मीट कर रहा है A पर,
ये दोनों मीट कर रहे हैं, बी को लेकर जाएं इसे यहाँ से और सी को लेकर जाएं, तो ये दोनों लाइनें मीट कर रही हैं ए पॉइंट पर। इसी तरह से ये 2 लाइंस मीट कर रही हैं, बी से ही स्टार्ट हो रहा है और डी की तरफ जाएं, ये डी पे भी मीट कर रहा है बी पॉइंट, और सी पॉइंट भी डी पे मीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल इन द सेम सेगमेंट बन गया, और ये है 42 डिग्री, सेम 42 डिग्री ऊपर वहाँ पर भी यही होगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएंगे, और ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देंगे आप। बी डी सी आपके पास आंसर आया था पहले नंबर पर, बी डी सी 42 डिग्री, 42 डिग्री, 42 डिग्री। और ये लिखेंगे आप एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट, ये आपने प्रॉपर्टी लगाई है, एंड द एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट ए बी सी, ए बी सी, ये ए बी सी है, और सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि सेमी सर्कल राइट एंगल ट्रायंगल पे आता है, और ये है एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री। इस तरह से ए सी बी आपने फाइंड आउट किया है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल से, 90 माइनस 42 करके, और वो आया 48 डिग्री। ये आंसर्स आपके सारे आ चुके हैं, और ये आंसर्स आप यहाँ देख सकते हैं। ये आंसर आप यहाँ पर फर्स्ट आंसर आपके पास आया 42, और सेकंड आया आपके पास, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, और इसके आंसर्स भी हमारे पास आ गए हैं। आंसर्स हमारे पास 42 डिग्री, 90 डिग्री, और इसी तरह से 48 डिग्री, ये तीनों आंसर्स हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट है 2008 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि आपके पास एक एंगल 36 डिग्री CDA दे दिया गया है, और बाकी काम आपने खुद करना है, इसमें सेंटर से ही आपने काम को शुरू करना है। तो सेंटर O है, यहीं से आप इसको स्टार्ट करेंगे, और निकालना है आपको जो एंगल आपके पास जो फाइंड आउट करने हैं वो BOA है, BCA है, DCB है, और OBC है। सारे एंगल्स हम आसानी से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको टेक्निक याद रहे कि आपको जो मैं टिप्स दे रहा हूँ, की पॉइंट्स दे रहा हूँ, आपने उसी तरीके से स्टार्ट करना है। स्टार्ट आपने हमेशा डायमीटर से कोशिश करनी है कि डायमीटर से आपका स्टार्ट हो। डायमीटर से ही जब आप वैल्यूज़ निकालना शुरू करेंगे, तो ये डायमीटर है आपके पास AD, कोई भी लाइन सेंटर से पास करेगी तो डायमीटर होगी, और ये डायमीटर, ये लाइन मीट कर रही है सर्कल को C पॉइंट पर, तो हमेशा ये 90 डिग्री होगा। ये आपके पास A से भी आप इस लाइन को ज्वाइन करें, C तक आ रहा है, और दूसरी लाइन देखें अगर आप, तो वो D से भी है। तो ये लाइन आपके पास CD लाइन और ये लाइन दोनों मीट कर रहे हैं पॉइंट C पर, C पॉइंट पर ये 90 डिग्री बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल का रूल ये है कि एंगल, सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल, आप ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। 90 में से आप इसका एंगल 36 माइनस कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 54 डिग्री। ये एंगल आपका 54 डिग्री आ गया, 54 डिग्री, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें ये लाइंस पैरेलल हैं, ये पैरेलल का निशान जो है वो सामने शो किया हुआ है एरो से। पैरेलल लाइंस का निशान ये देखें, ये एरोस है, ये लाइंस पैरेलल हैं, दीज लाइंस पैरेलल। तो फिर इसका मतलब कि ये एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, ये आपके पास 36 हो गया। लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो उनका ट्रांसवर्सल, ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल है इनका, और जो एंगल आपके पास 36 यहाँ होगा, 36 ही आपके पास इस जगह पे भी होगा, क्योंकि लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब हम चलते हैं एक और प्रॉपर्टी पे सर्कल की, और वो प्रॉपर्टी है एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट में एक प्रॉपर्टी और भी आती है, और वो प्रॉपर्टी है कि अगर आप का सेंटर पे एंगल बन रहा है, एंगल एट द सेंटर इज़ ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस, यानी कि आपके पास ये अगर देखा जाए तो ये एक फिगर मैंने सेपरेट कर ली है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C है, और ये पॉइंट A है। यहाँ पर एंगल है, हमें पता है 36 डिग्री है, ये 36 है। एंगल एट सेंटर इज़ ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है। एंगल एट सेंटर इज़ ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस, यानी कि आपके पास ये, दोबारा से मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ सर्कल को, तो ये देखें ये पॉइंट O है, और ये आपके पास पॉइंट B से आ रही लाइन,
ए बी, एंगल आपके पास 36 डिग्री है इस जगह पे, और एंगल एट सेंटर ऑलवेज ट्वाइस एंगल एट सर्कम्फ्रेंस, यही एंगल इन्हीं दो पॉइंट से, ये पॉइंट से सेंटर भी बन रहा है और इन्हीं दो पॉइंट से एक और एंगल बन रहा है, ये देखें, और ये दोनों पॉइंट से सी पर मीट कर रहे हैं। ए से जाएं सी तक और बी से जाएं सी तक, ये भी एक एंगल बना रहे हैं। और इसी तरह से ए से ही ओ पे आएँ और बी से ही ओ पे आएँ, तो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कम्फ्रेंस, ये सर्कम्फ्रेंस के ऊपर चला गया तो ये उसका डबल होता है। तो इसका मतलब कि आपके पास सर्कम्फ्रेंस पे जो एंगल होगा वो हाफ ऑफ सेंटर होगा। हाफ ऑफ सेंटर मीन 18 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास निकलाया, ये एंगल, ये है हाफ ऑफ 36 डिग्री, 18 डिग्री। प्रॉपर्टी बनेगी एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कम्फ्रेंस, ये उसका डबल होता है। अब ये टोटल एंगल देखें, ये बन गया हमारे पास यहाँ से और यहाँ तक, ये 90 प्लस 18, 90 प्लस 18 108 आ गया। कौन सा एंगल? बी सी डी। अब एक और प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस में एक ये ट्रांसवर्सल है इनका, ये देखें ये ज्वाइन कर रहा है। ये एंगल अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है विच इज़ 108। पैरेलल लाइंस में अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम टाइप का बन रहा है, पैरेलल लाइंस में ये इंटीरियर एंगल है, हमेशा सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू आर सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री होते हैं। 180 में से 108 माइनस कर दें तो ये 72 आ जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी है बिटवीन पैरेलल लाइंस के सम ऑफ एंगल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 में से 108 माइनस करें तो ये 72 होगा। हमने सारे एंगल्स निकाल दिए हैं। पहले नंबर पर हमने एंगल निकाला है बी ओ ए। बी ओ ए हमारे पास आया था 36 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं 36 डिग्री। और नेक्स्ट था हमारा बी सी ए। बी सी ए ये था हाफ ऑफ एंगल एट सर्कम्फ्रेंस, और ये आंसर आया था 18 डिग्री। नेक्स्ट है डी सी बी। डी सी बी ये हमने अभी निकाला था, फाइंड आउट किया था, ये हमारा आया था 108। और नेक्स्ट एंगल हमने फाइंड आउट किया है ओ बी सी। ओ बी सी, ओ बी सी 180 में से 108 को माइनस किया था आपने 72 डिग्री। ये सारे आंसर्स हमारे पास आ गए हैं, और यही आंसर्स देखें यहाँ पर हमारे पास गिवन है मार्किंग स्कीम में। 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि आपने ए डी ओ फाइंड आउट करना है, बी ए डी निकालना है, बी सी डी निकालना है। ये एंगल्स चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट फिर वही करते हैं सेंटर से। सेंटर हमारे पास है, ये सेंटर है, और इस सेंटर में ये रेडियस है, ओ ए रेडियस है, और इसे हम ये करते हैं कि ओ ए रेडियस, एक ये रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है, और ओ से यहाँ तक इस जगह तक ये भी रेडियस है। तो अब हमारे पास टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन ये टच कर रही है रेडियस के साथ सर्कल पे ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये टच कर रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल के रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। अगर ये 90 है तो 90 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा सेंट्रल एंगल 70 डिग्री। 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 70 डिग्री। सेंट्रल एंगल आपके पास आ गया 70 डिग्री। यहाँ पर आप 70 डिग्री लिख देंगे। अगर ये 70 आ गया तो फिर एक्सटीरियर निकाल लेते हैं इसका, 180 में से माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 70, क्योंकि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और 70 माइनस किया 110, ये एंगल आपके पास आ गया 110। अगर ये 110 है तो फिर ये एक लाइन आप देख रहे होंगे कि ए से ओ की तरफ आ रही है, ए ओ लाइन। इस तरह से एक लाइन और आ रही है बी डी ओ लाइन। ये दोनों लाइंस जो हैं ये दोनों पॉइंट्स ओ पे मीट कर रहे हैं, और साथ ही ये बी पे भी मीट कर रहे हैं, ए से बी पे भी मीट कर रहे हैं। अगर ये बी पे भी मीट कर रहे हैं तो फिर एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कम्फ्रेंस। तो इसका ये हाफ हो गया, हाफ ऑफ
110 का हाफ 55 डिग्री, अगरचे कि ये 55 डिग्री आपको गिवन है, 55 डिग्री वैसे ही दे दिया था, इसकी हमने फिर भी फाइंड आउट कर लिया इस अंदाज से। 55 डिग्री आ गया। अब हम 55 डिग्री निकालने के बाद एक और एंगल भी निकालते हैं। ये रेडियस है हमारे पास, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये एंगल निकल चुका है। अब इनको हम दोबारा से यहाँ पर लाइंस शो करते हैं। ये रेडियस OA रेडियस, OD रेडियस, क्योंकि लाइंस इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई। AOD आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में टू साइड्स इक्वल होती हैं, अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी सेम हो गए, यानी कि ये x है तो ये भी x है। सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी है सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल, x + x + 110 दिस इज इक्वल टू 180। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल 2x + 110 इज इक्वल टू 180। मैंने नीचे क्वेश्चन में पढ़े थे कि जो जो एंगल निकालने हैं, मैं उस पर नहीं जाता, वो हमारे पास एंगल निकल ही आएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सारे अननोन एंगल निकालूँ। तो सारे जितने भी अननोन एंगल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके दे रहा हूँ। 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपके पास आ गया 70 डिग्री। 70 डिग्री आ गया, x का आंसर आ गया 35 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल भी 35 है और ये एंगल भी आपके पास 35 है, तो ये दोनों 35 हो गए। अच्छा, अब देखते हैं, यहाँ तक ये 90 था और ये एंगल आपके पास है 35, ये एंगल 35 है। अच्छा, अब देखें हम और दूसरे एंगल्स भी यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। एक प्रॉपर्टी हमें और गिवन है, और अगर ना दी होती तो हमेशा याद रखें, टेंजेंट लाइन जब टेंजेंट लाइन ये A पॉइंट पर है और सर्कल पे B पॉइंट एक और है, हम ये देखते हैं हमेशा ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री गिवन है, हमेशा ये बाइसेक्ट करेगा और 90 डिग्री पे होगा। ये उसने कहा था 90 डिग्री पे जा रहा है ये, तो ये 90 डिग्री है। 90 में से ये 70 को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। और राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बन गई है? पॉइंट A से एक लाइन आ रही है O तक, सेंटर तक, और ये आपके पास एक लाइन जा रही है जो सीधी जा रही है B तक। तो ये 90 डिग्री है हमारे पास, ये 90 डिग्री गिवन है। और शो इस तरह हो रहा है कि O पे 90 है, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज करके दोबारा से मैं ट्राइंगल बना देता हूँ। ये 90 डिग्री है और ये आपका एक किस्म का हाइपोटेनस है, और ये 90 डिग्री, इस तरह से ये 90 डिग्री है। O पॉइंट ये है और ये आपके पास एंगल है 70। 90 में से 70 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 20 आ गया। तो A पर एक और एंगल आपके पास आ गया, वो है 20। इस जगह पे ये 20 डिग्री है। 20 डिग्री प्लस 35 टोटल एंगल यहाँ पर बन जाएगा 20 डिग्री प्लस 35 विच इज़ इक्वल टू 55। 5 और 5 55। अब हम एक और प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी ये है कि सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है जी A, सेकंड है D, थर्ड है C और फोर्थ है B, यानी कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। इस क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर उस क्वाड्रिलेटर को कहते हैं जो सर्कल पे 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, क्वाड्रिलेटर उसे कहते हैं। और क्वाड्रिलेटर साइक्लिक उस वक्त बनेगी जब ये सर्कल पे होगी। वैसे क्वाड्रिलेटर है, लेकिन क्योंकि ये सर्कल पे है इसलिए ये आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इसका नाम होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ऑपोजिट एंगल, यानी कि ये अगर 55 है तो ऑपोजिट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप 55 भी। 180 में से आप 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 125। ये आपके सामने एंगल आ गया C एंगल आपके पास आ गया 125। 125 एंगल C भी फाइंड आउट हो गया। और हमें और देखते हैं कौन कौन से एंगल्स हमें और रिक्वायर्ड थे, और वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एक और एंगल यहाँ पर आपको दिखाई, एक और एंगल भी आप निकाल सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर इस जगह 90 डिग्री है, तो आगे भी ये भी 90 डिग्री होगा। 90 और ये 55 और ये थर्ड एंगल निकल सकता है 90 - 55 और ये विच इज़ इक्वल टू 35। ये एंगल आपके पास 35 आ गया। तो इस तरह से हमने तमाम एंगल्स फाइंड आउट किए हैं। अब देखते हैं कि आंसर हमें कौन कौन से चाहिए थे। नंबर 1 पे ADO आंसर आया है आपका 35। नंबर 2 पे BAD एंगल अभी आपने निकाला 55 और ये आपके पास एंगल BAD हो गया।
और लास्ट है BCD विच इज़ इक्वल टू 125। 125 ये आपके पास आंसर है। आंसर्स हमारे पास आ गए, ये आंसर्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। आंसर फर्स्ट आंसर है हमारा 35 डिग्री, बी का पार्ट 1 है 55 डिग्री और पार्ट 2 है 125 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहा हूँ मैं होमवर्क के लिए, या आपने होमवर्क करना है और इसका सिमिलर क्वेश्चन जो है वो आपने और सर्च करके वो भी करें, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लें। ये आपके पास है होमवर्क और इसमें अननोन आपने फाइंड आउट करना है। अननोन एंगल, जितने भी एंगल प्रॉपर्टीज़ लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो सारे आप फाइंड आउट करें। फिर आपका क्वेश्चन में मैं पूछूंगा कौन कौन से एंगल्स पूछे गए थे। एक बात, दूसरी बात ये है कि आपके पास ये जो लेसन है, लेसन नंबर 1 था, लेसन नंबर 2 स्टार्ट होगा 5 से ही। आप अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं नेक्स्ट लेसन में कि आपके आंसर ठीक आए हैं या नहीं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन नंबर 2 5 से ही स्टार्ट होगा।